सीबीआई को सेंट्रल फोर्स लेकर पूरा एरिया में जितना शाहजहां और जितना गुंडा है तुरंत हिरासत में लेना चाहिए। सीरिया में कोई संविधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, अराजकता है। आज अराजकता का नेत्री है हमारे मुख्यमंत्री। ये कोई झटका के मैटर नहीं है, ऐसा होता रहता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। We will not allow NRC in Bengal. Please remember, we are ready to give our blood, but we are not going to exclude any individual person from Bengal. नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या ममता बनर्जी की सरकार ने संदेश खाली के आरोपी को बॉर्डर पार करा दिया है? अब तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी संदेश खाली को लेकर बड़ी और कड़ी टिप्पणी कर दी है। सवाल है कि क्या कोर्ट की फटकार के बाद ममता सरकार जगेगी? बड़ा सवाल यह भी है कि संदेश खाली पर नो एक्शन और एनआरसी पर ममता बनर्जी खून देने की बात कर रही। ममता बनर्जी के रोकटोक के बावजूद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज संदेश खाली पहुंच गए। वहां लोगों ने शुभेंदु का स्वागत किया। शुभेंदु ने पीड़ितों से मुलाकात की। इससे पहले कल हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी को आज रास्ते में रोका, लेकिन हाईकोर्ट ने फिर से शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की इजाजत दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने ममता सरकार और पुलिस को करारी फटकार भी लगाई। हाईकोर्ट ने आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होने पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने सही तरीके से काम नहीं किया। कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि लोगों को चुप कराने, घर में बंद करने से काम नहीं चलने वाला। हाईकोर्ट ने कहा कि शाहजहां शेख को सरेंडर करवाकर कोर्ट में पेश करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ पर्याप्त सबूत दिखाई दे रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी कह रही है कि संदेश खाली में महिलाएं डरी हैं। सीबीआई केंद्रीय एजेंसियों के साथ जांच कर सारे आरोपियों को हिरासत में ले। सुनिए। ये माता जी का संघर्ष ये जीतेगी। आज कलकत्ता हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस का बेंच इस मामला में, इस एफआईआर में सीबीआई ईडी को टैग कर दिया। अब आप सीबीआई को सेंट्रल फोर्स लेकर बीएसएफ का सहारा लेते हुए पूरा एरिया को छानबीन कर देना चाहिए और पूरा एरिया में जितना शाहजहां और जितना गुंडा है तुरंत हिरासत में लेना चाहिए। हाईकोर्ट ने आज बड़ी बातें कही, आदेश दिया तो ममता बनर्जी के लिए दोहरा झटका माना जा रहा है, लेकिन टीएमसी इसे झटका नहीं मान रही है। आरोपी शाहजहां शेख पर एक्शन लेने की बजाय टीएमसी नेता कह रहे हैं कि वो आरोपी को बचा नहीं रहे हैं। सुनिए। ये कोई झटका के मैटर नहीं है, ऐसा होता रहता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। भाजपा सीपीएम उसको कई लीडर्स वो प्रोवोक करने जाना चाहता थे, वो थोड़ा एक्शन लिया गवर्नमेंट ने और कोर्ट ऑर्डर के बाद वो कोर्ट में जो हुआ वो हम लोग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वो पूरा मान रहे हैं। दादा, हाईकोर्ट ने आज अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि हम दूसरे केस में शाहजहां को सरेंडर करवाएंगे। पुलिस ने ये हाईकोर्ट का मैटर है, ये पूरा हाईकोर्ट का मैटर है और हाईकोर्ट मैटर के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन आप देखिए, हम लोग वो किसी जिसके खिलाफ कोई एलिगेशन है हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में जो भी बोलना था डीजी सामने बोल दिया। अब सोचिए, कोर्ट ने यह तक कह दिया कि भाई लोगों को चुप कराने से काम नहीं चलता। अभी तक शाहजहां शेख कहां है? और टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि झटका नहीं है, यह एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। इस बीच बीजेपी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी का आरोप है कि सीरिया की तरह बंगाल में अराजकता है और ममता अराजकता की नेत्री हैं। सुनिए। देखिए, सीरिया तो हम कभी गए नहीं, टीवी में देखे हैं। तो सीरिया में कोई संविधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, अराजकता है। आज अराजकता का नेत्री है हमारे मुख्यमंत्री। हम लोग का नींद खुलते हैं बमबाजी से और हमारा सोने जाते हैं तो महिला का धर्षण का चीख सुनते सुनते हम लोग सोने जाते हैं। ये हमारा बंगाल। लेकिन इन सब के बावजूद सच्चाई यह है और लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख को पकड़ने के लिए कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। संदेश खाली की पीड़ितों की चीख पुकार को नहीं सुना। जो महिलाएं चीख पुकार रही हैं शाहजहां शेख के लिए फांसी तक की मांग कर रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही हैं और कह रही है कि बंगाल के हिस्सों में, कई हिस्सों में लोगों को चुनाव से पहले योजनाओं का लाभ ना मिल पाए, इसलिए बीजेपी ने उनके आधार कार्ड को निष्क्रिय कर दिया।
यानी इधर संदेश खाली में एक्शन लेना था, शाहजहां शेख पर एक्शन लेना था, आधार कार्ड पर गलत तर्क लेकर आ गई। पहले सुनिए उनके बयान को। বিভিন্ন তপশিলি জাতির, নমশূদ্র মানুষের, মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের, এক ধরনের গরিব মানুষের তাদের আধার কার্ড আমাদের না জানিয়ে রাজ্যকে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে না জানিয়ে ইভেন যার কার্ডটা পুরো ডিঅ্যাক্টিভেটেড করে দেওয়া হচ্ছে, এটা তো বিজেপির প্ল্যান নয় ইলেকশনের আগে এনআরসি করা। अब सोचिए जो ममता बनर्जी ने कहा सच्चाई उसमें कहीं भी नहीं है। आधार कार्ड पर उन्होंने बातें कही तो UIDAI ने सफाई भी दी और कहा कि भाई किसी का भी आधार कार्ड रद्द नहीं किया गया। तो सवाल तो उठता है कि ममता संदेश खाली का ध्यान भटकाने के लिए क्या आधार कार्ड रद्द करने वाली बात लेकर आई? क्या एनआरसी की बात इसलिए लेकर आई? ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। वो ये भी कह रही हैं कि वो खून दे देंगे लेकिन किसी को बंगाल से बाहर नहीं जाने देंगे। सुनिए। Why they are playing this dirty game? I'm asking the BJP party, do you think it is proper? Do you think it is justice you are giving to the people? You are snatching their democratic right. The beneficiary's right. We will not allow NRC in Bengal. Please remember, we are ready to give our blood, but we are not going to exclude any individual person from Bengal. अब ममता बनर्जी से यह पूछा जाना चाहिए कि भाई एनआरसी की बात अभी कहां से आ गई? आधार कार्ड रद्द नहीं हुआ है। आपसे तो अपील की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि शाहजहां शेख को पकड़िए, पुलिस से कहिए पकड़े, लेकिन आप खून देने की बात कर रही हैं। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि शाहजहां शेख को भगा दिया, बॉर्डर पार करा दिया क्या? संदेश खाली पर नो एक्शन, एनआरसी पर खून वाली बात क्यों? सवाल यह भी कि एनआरसी से बंगाल में खलबली और कितने संदेश खाली हैं? कोर्ट की कड़ी फटकार, क्या अब आखिरकार जागेगी ममता सरकार? और सवाल यह भी कि बंगाल अंदर अंदर उबल रहा है, क्या सबक सिखाकर रहेगा? क्योंकि महिलाएं बड़ी आक्रोशित है, दुख में भी हैं। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। भारती घोष जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रवक्ता। नाजिया इलाही खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, बादल देवनाथ जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, राशिद शरीफ जो कि प्रेसिडेंट है SIM PLB के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बादल देवनाथ जी मैं आपसे शुरू कर रहा हूं और सवाल यह है कि भाई ये आधार कार्ड रद्द किसी का हुआ नहीं, एनआरसी की बात अभी आई नहीं, कोर्ट ने कहा कि शाहजहां शेख को पकड़ा क्यों नहीं, ममता बनर्जी खून देने की बात कर रही है, ये क्या है? क्या है मतलब? ये बंगाल में नदिया डिस्ट्रिक्ट, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हजारों लोगों का आधार कार्ड कैंसिल हो रहा है। नहीं, किसका आधार कार्ड कैंसिल हुआ है? हाथ में लेटर मिल रहा है। UIDAI ने कहा है कि किसी का आधार कार्ड कैंसिल नहीं हुआ है, एनआरसी की बात अभी नहीं है। और काम करते हैं और काम करने के बाद आप पूरा देश को भटका, किसान आंदोलन को घुमाने के लिए बंगाल में आके बंगाल के लोगों के बारे में पूरे देश को उल्टा सीधा समझा रहे। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? एक संचालक होके अब आधार कार्ड कैंसिल किया, शेख शाहजहां बाहर गया तो किसका जिम्मेदारी है? अरे किस पार्टी का नेता है शाहजहां शेख? बादल देवनाथ किस पार्टी का नेता है शाहजहां शेख? कोर्ट ने आज क्या कहा है शाहजहां शेख के बारे में? बारे में सवाल करते नहीं, किस पार्टी का नेता है? सुनिए, और एक बात, जो शुभेंदु के बारे में जो आप बुलाने का जो, अरे बादल देवनाथ जी शुभेंदु पर बात कर लेंगे बाद में। बादल देवनाथ जी शुभेंदु पर बाद में बात कर लेंगे, पहले बताइए शाहजहां शेख किस पार्टी का नेता है? अरे शाहजहां शेख किस पार्टी का नेता है? बड़ा भ्रष्टाचारी जो वीडियो पूरा देश देखे, उन्होंने पैसा लिया और इनके बारे में नेशनल चैनल में दिखा रहे, इसको हीरो बना रहा है नेशनल चैनल पर। क्यों भी शुभेंदु? अरे सुनिए ना बादल देवनाथ जी, अरे सुनिए भाई, पार्टी का भाषण देने के लिए आपको नहीं बुलाया। सुनिए, अरे बादल देवनाथ, पार्टी का भाषण देने के लिए नहीं बुलाया आपको, सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया। आप बंगाल का बदनाम नहीं, कोई बंगाल को बदनाम नहीं कर रहा है, आप बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। हम लोग बदनाम नहीं कर रहे, यहाँ पर आप लोग जो भाजपा के, तो बोलिए ना शाहजहां शेख किस पार्टी का नेता है? बीजेपी का नेता है वो कि टीएमसी का नेता है? अरे बादल देवनाथ सुनिए, वरना मुझे सवाल आपकी आवाज डाउन करवा के सुनाना पड़ेगा। पहले सुनिए, शाहजहां शेख टीएमसी का नेता, कोई एक्शन हो नहीं रहा है, पुलिस पकड़ नहीं रही है, लोग कह रहे हैं फांसी की मांग कर रहे हैं, कोर्ट कह रहा है कि लोगों को घर में बंद करने से, चुप कराने से काम नहीं चलेगा, ये आपकी पुलिस कर रही है शाहजहां शेख को पकड़ने की बजाय। आप जानते नहीं है
आप वो सेंट्रल होम मिनिस्टर पूछिए शेख शाहजहां कहाँ है। टीएमसी बताएगा कि शेख शाहजहां कहाँ है। सेंट्रल की जिम्मेदारी है शेख शाहजहां को ढूंढने की। उनको भी पूछिए ना, कर रहे हैं आप नेशनल न्यूज़ पर बैठ करके। उन लोगों को पूछिए शेख अरे शाहजहां कहाँ है। टीएमसी का नेता है ना, दबंग नेता है ना शेख शाहजहां। मैं डायरेक्ट आपको बोलूंगा, सेंट्रल कहाँ से आ गए हम? मैं डायरेक्ट बोलूंगा ये सब बताइए ना। रुकिए नाजिया रुकिए। बादल देवनाथ, कोर्ट ने कहा कि लोगों को चुप कराने से काम नहीं चलेगा। पुलिस आपकी लोगों को चुप करवा रही है, शाहजहां शेख को नहीं पकड़ रही। जांच करने के लिए मैं जो बोल दिया वो फाइनल बोल दिया। क्यों? आप होम मिनिस्टर क्यों जो बोल दिया? कौन है आप? बादल देवनाथ, आप कौन है कि आपने जो बोल दिया वो फाइनल है? इस देश में अदालतें जो कह रही है वो फाइनल है। अदालतों के हिसाब से, कानून के हिसाब से देश चलेगा। बादल देवनाथ या राकेश पांडे के हिसाब से नहीं चलेगा। उन लोगों को बैठा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों को चुप कराया जा रहा है, शाहजहां शेख को नहीं पकड़ा गया है। तो यही है, और जवाब आपको देना है कि शाहजहां शेख को पकड़ा क्यों नहीं गया? भगा दिया, कहीं छिपा दिया। बादल देवनाथ, ये गुंडा का भाषा मत यूज करो, गुंडा का भाषा मत यूज करो। अगर हिम्मत है पुलिस को छोड़ के संदेशखाली जाओ, देखो वो नारी शक्ति आपका क्या हाल करेगा। जो अनऑफिशियल इमरजेंसी आप लोग बंगाल में लगाए थे, जो संविधान का संकट आपने लागू किया है, को मानते नहीं, किसी को मानते नहीं, पर हिम्मत है बादल देवनाथ। पुलिस बिना पुलिस अकेला संदेशखाली वो महिला को पेश करो। हम भी देखना चाहते हैं कि पुलिस अगर हो जाए तो टीएमसी का बाजू में कितना जोर है कि कुछ महिला को पेश करने के लिए कितना जोर है। अपने एक जर्नलिस्ट को डकैत जैसा अरेस्ट किया और शेख शाहजहां को प्रोटेक्शन देके ऊपर कर दिया। आप लोगों का कोई लज्जा है न कोई शर्म है? नहीं, भारती घोष, आप लज्जा की बात अनर्थ कर रही हैं। सुनिए भारती घोष जी, आप लज्जा की बात कहकर गलत कर रही हैं, क्योंकि यहां पर बादल देवनाथ अभी हंस रहे थे जैसे लग रहा था किसी कॉमेडी शो में बैठे हुए हैं। महिलाएं कह रही हैं बादल देवनाथ कि मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किए गए हैं। शाहजहां शेख इसके लिए दोषी है। राकेश जी, मैं क्यों हंसा? इन्होंने ना ठीक से पुलिस का काम किया, अपना नौकरी ठीक से किया, ना आप ठीक से पॉलिटिक्स करते, इसलिए मैंने हंसा। और इनको आपने अरे अभी आपकी पुलिस आपके दबाव में ठीक से काम नहीं कर रही है बादल देवनाथ। अच्छा ठीक है बादल देवनाथ रुक जाइए। भारती घोष जी, नाजिया आता हूं। भारती घोष जी, बादल देवनाथ रुक जाइए। भारती घोष जी, महिलाएं कह रही हैं कि शारीरिक मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। शाहजहां शेख पर बात करने की बजाय ये आधार कार्ड, एनआरसी लेकर आ रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। शाहजहां शेख पर एक्शन नहीं करेंगे, लेकिन एनआरसी की बात आएगी तो खून दे देंगे। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं क्या हो रहा है। घर घर में माँ सीता रो रही है, घर घर में, और रावण का राक्षस उसका घर का बाहर खड़ा है। जो रक्षक है वो भक्षक है, और हम राम का सेना लहू लपेट संदेश थाली में घुसने का कोशिश कर रहा है, और शूर्पणखा का सरकार हंस रहा है। ये शूर्पणखा का सरकार का मंत्री है जो बैठे हैं, वो हंस रहा है क्योंकि नारियों का सम्मान ये सरकार नहीं करता, नारियों का सम्मान नहीं करता। मैं नेशनल टीवी में बोल सकती हूँ, आपने मणिपुर किया, आज हाईकोर्ट ने भी बोला है कि मणिपुर से नहीं जोड़ने के लिए। नहीं, एक मिनट भारती घोष जी, मैं आता हूँ। भारती घोष जी, एक मिनट। अरे बादल देवनाथ जी, थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? मणिपुर बंगाल में है क्या? मणिपुर बंगाल में है? आप मणिपुर में रहते हैं, बंगाल में है। जिस पार्टी को फेवर कर रहे हैं उस पर सवाल का जवाब दीजिए, भागिए नहीं। नाजिया इलाही, एक मिनट रुक जाइए। अरे रुकिए भाई, रुकिए। हाँ ठीक है बादल देवनाथ, ये लगातार बोलते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। रुक जाइए, शांत रहिए। नाजिया इलाही, शाहजहां शेख पर जवाब नहीं देंगे, बंगाल पर पूछेंगे तो मणिपुर चले जाएंगे। एनआरसी सीए की बात नहीं है, लेकिन खून देंगे, शाहजहां शेख को नहीं पकड़ेंगे। क्या इसलिए कि यह सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है 30% का? हाँ जी, और घुसपैठियों का भी सवाल है ना।
जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, पेशावरी हमारे पश्चिम बंगाल में आकर के हमारे कलेजे पर दाल मूंग रहे हैं, उसका भी सवाल है। क्योंकि मुसलमान नेताओं ने और मंत्रियों ने पाकिस्तानी, पेशावरी, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भी अपने लेटर हेड पर वोटर आईडी कार्ड बना करके दिया है। आज संदेश खाली से लेकर के सूजन जॉर्डन से लेकर के कामदोनी से लेकर के इन लोगों ने किसी का भी इंसाफ नहीं किया और सब पर हमारी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री ने अभद्र टिप्पणियां की। जब जब महिलाओं का असम्मान होता है, जब जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, तब तब तृणमूल नेता से लेकर के महिला मुख्यमंत्री और भी ज्यादा अभद्र टिप्पणियां करती है महिलाओं के खिलाफ। संदेश खाली में बलात्कार हो रहा है, संदेश खाली में लैंड ग्रैब हो रहा है, संदेश खाली में पानी का चोरी हो रहा है, संदेश खाली में अब एनआईए की टीम उतरने वाली है क्योंकि बम बारूद का भी कारोबार होता है। संदेश खाली में राशन स्कैम करता है शाहजहां। संदेश खाली में जो महिलाएं मैदान में उतरी हैं अपने इंसाफ के लिए, उन लोगों को, उन विक्टिम्स को, उन आई विटनेसेस को पुलिस जाकर के धमका रही है, पुलिस उनका घर तोड़ रही है और उसके बाद फिर उनको मृत्यु का धमकी भी दिया जा रहा है। संदेश खाली में एंकर पर डेमोक्रेसी का फोर पिलर होते हैं। अरे बादल देवनाथ जी, मुझे मत मजबूर करिए सर कि मुझे पीसीआर को कहना पड़े कि इनकी आवाज डाउन करिए, जब कहूंगा तब ऑन एयर करिएगा। ये लगातार हर किसी के बीच में बोलने पर नहीं होता है। कोई कुछ बोल रहा है, आपको ऑब्जेक्ट करना है तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाइए, लगातार मत बोलते रहिए, आपका ही नुकसान है। चलिए रुक जाइए अभी, और पीसीआर ये ना चुप हो तो इनकी आवाज डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। राशिद शरीफ, एनआरसी की बात, सीए की बात, ऐसा कुछ अभी तो है नहीं, आधार कार्ड किसी का रद्द हुआ नहीं, तो क्या आप ये मान रहे हैं बतौर मुस्लिम कि ये सब कुछ मुस्लिम वोट बैंक के लिए हो रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल मुस्लिम वोट के लिए हो रहा सर। जो हमारे पास जो बंगाल में जो लोग हैं, मुस्लिम तबका है, काफी बड़ी तादाद में रहता है। ये एनआरसी, CAA, ये यूसीसी, ये सब जो इलेक्शन के सामने जो तमाशे चलते हैं, मैं अभी जो सुन रहा था बंगाल के बारे में, शाहजहां के बारे में, इनके बारे में, सर हमारे पीएम साहब का 56 इंच का सीना है। सबका साथ सबका विकास की बात होती है, तो फिर अगर कोई स्टेट से इस तरीके के जुल्म होने की बात हो रही है तो शर्म की बात है। अच्छा, शर्म की बात है, इस पे एक्शन बराबर होना चाहिए। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर किसका मसला होता है राशिद शरीफ? कोई भी स्टेट में राशिद शरीफ, लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? और माइनॉरिटी को टारगेट कर रहा सब स्टेट का सब्जेक्ट है। हाँ, तो स्टेट का सब्जेक्ट है ना, तो पहले तो बादल देवनाथ से सवाल करिए और पहले टीएमसी से सवाल करिए, बंगाल में उसके बाद पीएम मोदी पर पहुंचिएगा। है तो अगर बॉर्डर हमारे कमजोर है, अरे मैंने क्या कहा राशिद शरीफ, राशिद शरीफ सुनिए, राशिद शरीफ सुनिए, अगर घुस रहा है तो अगर आपने माना कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, तो पहले तो टीएमसी से सवाल करिए, ममता बनर्जी, बादल देवनाथ से सवाल करिए, फिर पीएम मोदी पर पहुंचिएगा। देखिए बात तो नहीं सर, ये बॉर्डर का अभी मैं सुन रहा था, बॉर्डर के बारे में बात हो रही थी। रोहिंग्या मुसलमान है, इसके बाद आऊंगा है, पाकिस्तान के घुसपैठी है, बांग्लादेश की, गलती किसकी है? अच्छा, गलती किसकी सर? ममता बनर्जी की कोई गलती नहीं है, टीएमसी की कोई गलती नहीं है आपके हिसाब से? बीएसएफ का आइए ना राकेश जी। अरे रुकिए बादल देवनाथ रुक जाइए। यही बीएसएफ को लेकर जो दायरा बढ़ रहा था तो आप लोगों ने हल्ला मचाया था, तो रुक जाइए अभी। हर एक पार्टी, राशिद शरीफ, आपके हिसाब से टीएमसी, ममता बनर्जी की कोई गलती नहीं है? पांडे जी, जितने भी रीजनल पार्टियां हैं वो सब मोदी जी के निशाने पे है। अरे मैं पूछ रहा हूं कि बंगाल में जो, अरे राशिद शरीफ सुनिए ना, चाहे भाई सुनिए, हो या, एक तो ये ना सुनने की बीमारी है, सुनिए सवाल सुनिए। मैं पूछ रहा हूं कि आपके हिसाब से टीएमसी की, ममता बनर्जी की कोई गलती है कि नहीं है आज जो बंगाल में हो रहा है? पहले तो बताइए बंगाल में क्या हो रहा है। अरे रुकिए, हो रहा सर, एनआरसी के बारे में उनको परेशान करते आप। अरे एनआरसी के बारे में संदेश खाली में जो हुआ राशिद शरीफ, शाहजहां शेख पकड़ा नहीं गया, इसमें टीएमसी, ममता बनर्जी की असफलता है कि नहीं है, फेल्योर है कि नहीं है? एनआरसी के मुद्दे पे बलात्कार किया जाएगा, ये कहां से आ गया? अरे सर, आप नाजिया एक सेकंड, शुरू से देख रहा हूं मैं, ममता की सरकार को है सो आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप है सो वहां पे एनआरसी, CAA की कोशिश करते रहते हैं। आप अगर वही है सो आप प्राइम मिनिस्टर है, हर स्टेट को एक अच्छा पैकेज दो, SC ST को अच्छा पैकेज दो, माइनॉरिटी को अच्छा दो, ओबीसी को अच्छा दो। ये बात क्या है? ये एनआरसी, CAA, अच्छा एक मिनट में राशिद शरीफ आपकी बात समझ गया। नहीं मैं समझ गया, भारती घोष जी रुक जाइए भाई,
अरे सब लोग एक साथ मत बोलिए वरना आवाज डाउन करवानी पड़ेगी सबकी। रुक जाइए आप भारती घोष जी, भारती घोष जी सवाल सुनिए सुनिए। राशिद शरीफ ममता बनर्जी को क्लीन चिट दे रहे हैं, टीएमसी को क्लीन चिट दे रहे हैं, उनके हिसाब से पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, संदेश खाली में कुछ हुआ ही नहीं है। भारती घोष कुछ दिन आप रुक जाइए तो आप देखेंगे एनआईए घुसेंगे अंदर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है। संदेश खाली बांग्लादेश बॉर्डर का नजदीक है, हो रहा है, पुलिस उसमें मदद कर रहा है। शेख शाहजहां को गायब करके रखे हैं पुलिस का इतना गुण है, सभी एक एक करके बाहर आ जाएगा। और आज जो हो रहा है उसका फाइनल रिजल्ट यही होगा कि शेख शाहजहां तिहाड़ जेल जाएगा, इससे और कोई रिजल्ट नहीं होगा। यहाँ गलाबंदी करना और वहाँ बंदूकबाजी करने में सरकार नहीं जीतेगा, क्योंकि अरे बादल देवनाथ जी की आवाज थोड़ी डाउन करिए, पहले 20 सेकंड दीजिए अनइंटरप्टेड भारती घोष को। बोलिए भारती घोष, अपनी बात पूरी करिए। देखिए आज जो हो रहा है इतना अत्याचार हुआ है, निरंतर अत्याचार हुआ है और मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू नारियों को एक एक करके उसका घर में घुस के उसको बलात्कार किए हैं। ये नारी शक्ति का आवाज है। एनआईए आने के बाद आप देखेंगे कि शेख शाहजहां तिहाड़ में उसको ससुराल होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो जल्दी तिहाड़ पहुंच जाए। लोग भी संदेश खाली के यही मांग कर रहे हैं। और बादल देवनाथ, आप थोड़ी देर पहले पूछे थे संदेश खाली में क्या हुआ। सर थोड़ी बहुत गैरत वैरत है कि नहीं? मतलब संदेश खाली में महिलाएं कह रही हैं, शाहजहां शेख का नाम कोर्ट तक ने कह दिया कि अनर्थ हो रहा है, कोर्ट ने कह दिया लोगों को आप चुप करा रहे हैं, काम नहीं चलेगा इससे, क्या है? मैं आपको एक सच मैं बोल रहा हूं। मैं संदेश खाली में जमीन को लेके घेरी लेके कुछ गड़बड़ हुआ, ये सब जानता है। उसके लिए अरेस्ट भी हुआ, 17-18 लोग अरेस्ट हुआ। लेकिन ये जो बोल रहा है हर दिन 10-12 लोग को बलात्कार हुआ, मैं 7 दिन 8 दिन से हर डिजिटल में न बंगाल में नसरल में नहीं हुआ। भाई आप अंधे हो, बहरे हो, आप देख नहीं पा रहे हो कितना महिला आके क्या बोल रही है। एक गीत है, नहीं सब करेंगे। नादिया 15 सेकंड आपको दे रहा हूं, सब करेंगे। शाहजहां शेख पर नहीं बोलेंगे, ना तो राशिद शरीफ बोलेंगे और ना तो बादल देवनाथ बोलेंगे। केष्टो जब बीरभूम का दबंग नेता जब जेल गया था तो हमारी मुख्यमंत्री ने कहा था वीर बनाकर उसको लेकर आएंगे, वीर बना करके वीरों का अपमान किया था उन्होंने। संदेश खाली में वही हुआ है जो कभी 1989 से 1991 तक कश्मीरी पंडितों का जम्मू एंड कश्मीर में जेनोसाइड हुआ था। हिंदुओं को टारगेट कर करके पश्चिम बंगाल में उसी तरीके से जेनोसाइड किया जा रहा है जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा और यासीन मलिक के नेतृत्व में हुआ था। चलिए वक्त इतना ही है नादिया। लेकिन बादल देवनाथ जी एक बात आपसे कह देता हूं, सर वोट बैंक की पॉलिटिक्स में जिस पार्टी को फेवर कर रहे हैं कहिए इतनी नहीं एक तरफा कार्रवाई करें, जो कोर्ट ने कहा उसको माने। शाहजहां शेख को पकड़े, लोग फांसी की मांग करें, संदेश खाली जाकर सुनिए, उन महिलाओं से मिलिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए।